जय माता रानी। प्रिय भक्तों, नवरात्रि में भूलकर भी मत खाना यह चीज, वरना व्रत टूट जाएगा और माता रानी होगी क्रोधित और आप लोगों के जीवन में छाएगा घोर संकट। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आप लोगों का व्रत ना टूटे और माता रानी आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा बरसाए, तथा जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं उनके घरों में माता रानी का आशीर्वाद सदा बना रहे और उनकी झोली हमेशा खुशियों से भरी रहे। जय माता दी। भक्तों, 2024 में इस बार मां दुर्गा पालकी पर सवार होकर पृथ्वीलोक पर पधार चुकी है। शास्त्रों में कहा गया है और मान्यता के अनुसार यदि शारदीय नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा सिंह पर नहीं बल्कि पालकी पर सवार होकर आती हैं तो यह अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। यह संकेत है कि भक्तों का जीवन सुखमय होगा और भक्ति का भरपूर लाभ प्राप्त होगा, दिल को शांति और सुकून मिलेगा और माता वैष्णव से असीम आशीर्वाद प्राप्त होंगे। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेगी, यानी 9 दिनों तक भक्तजन माता वैष्णव की पूजा और आराधना कर सकेंगे। शारदीय नवरात्रि का महापर्व 2024 में 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू होकर 11 अक्टूबर शुक्रवार को समाप्त होगा। इस दौरान मां शेरावाली की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी, जिससे भक्तों को उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। भक्तों, नवरात्रि के दिनों में भूल से भी मत खाना ये फल और सब्जियों, नहीं तो टूट जाएगा आपका व्रत लगेगा। घोर पाप। आप लोगों को व्रत में भूल कर भी इन फल और सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए और साथ ही हम बताएंगे कि किन सब्जियों का सेवन करना बहुत शुभ माना गया है। साथ ही कौन से फल का सेवन करने से व्रत छूट जाएगा और कौन सा फल खाना विशेष रूप से शुभकारी माना जाता है। इन सभी सवालों के उत्तर हम आपको विस्तार से देंगे ताकि नवरात्रि के दौरान आप सही आहार का चुनाव कर सकें और माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकें। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिखें। यदि आपके राशि के अनुसार कोई विशेष उपाय हमारे पास होगा तो हम आपके कमेंट का उत्तर देकर वह उपाय आपको बताएंगे। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है तो आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें ताकि हम आपको सही दिशा दिखा सकें। राशि के अनुसार किए गए कार्य हमेशा शुभ और फलदायक होते हैं और इससे माता वैष्णव अत्यंत प्रसन्न होती हैं। तो भक्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, माता रानी आपका स्वागत है हमारे घर में, और साथ ही माता रानी के लिए एक लाइक जरूर करें। वैष्णव, माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। भक्तों, शास्त्रों में व्रतों से जुड़े नियमों का पालन करना अति आवश्यक माना गया है, चाहे व्रत किसी भी प्रकार का क्यों न हो। ऐसा कहा गया है कि यदि हम अपने मन के अनुसार व्रत करें तो वह तपस्या या संघर्ष नहीं कहलाता। इच्छाओं की पूर्ति के लिए थोड़ा संघर्ष करना जरूरी होता है और यही संघर्ष तपस्या का रूप ले लेता है। इसलिए कहा जाता है कि व्रत को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करना चाहिए ताकि उसका पूर्ण फल प्राप्त हो सके। जब व्रत सही तरीके से किया जाता है तो व्यक्ति को न केवल फल प्राप्त होता है बल्कि उसे दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य का वरदान भी मिलता है। व्रत का पालन करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं शीघ्र माता रानी पूरी करती हैं और ऐसा माना जाता है कि ऐसे भक्त को मृत्यु के पश्चात माता रानी के चरणों में स्थान मिलता है। वह सदा के लिए माता की सेवा में रहता है और स्वर्गलोक में अपनी जगह पाता है। इसीलिए शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि सच्चे दिल से यदि व्यक्ति के मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा है तो उसे बिना किसी पूजा पाठ के भी ईश्वर का आशीर्वाद मिल जाता है। लेकिन यदि मन में ईश्वर के प्रति कोई शंका हो तो वह व्यक्ति कितनी भी पूजा करे उसे सुख प्राप्त नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को कई जन्मों तक संघर्ष करना पड़ता है और वह नरक में भटकता रहता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है वह उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे उसने पुकारा होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सच्चे दिल से ईश्वर को पुकारो तो वह आपकी हर मनोकामना को पूरी करेंगे। बहुत से लोग भगवान के सामने घंटों तक पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और रोते हैं, फिर भी उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता। असल में जब तक आप सच्चे मन से भगवान को पुकारते नहीं हैं तब तक वह आपकी पुकार नहीं सुन सकते। यही भक्त और भगवान के बीच का गहरा संबंध है।
अब नवरात्रि के समय का ध्यान करते हुए जानिए कि इन दिनों किन चीजों से परहेज करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान पानी पूरी और खट्टी चीजों का सेवन न करना चाहिए, क्योंकि कई बार नवरात्रि के दौरान शुक्रवार का दिन आता है, जिसे माता संतोषी का वार माना जाता है। माता संतोषी खट्टी चीजें खाने वालों से नाराज रहती हैं। खासकर नवरात्रों में माता संतोषी जागृत अवस्था में रहती हैं और उनकी शक्ति कई करोड़ गुना बढ़ जाती है। ऐसे में खट्टी चीजों का सेवन करना उनके क्रोध को आमंत्रित कर सकता है। भक्तों, नवरात्रों में यदि शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इमली और नींबू का सेवन न करें। शास्त्रों के अनुसार शुक्रवार का दिन माता संतोषी का होता है और उन्हें खट्टी चीजों से विशेष अप्रसन्नता होती है। यदि आपने इस दिन इमली या नींबू का सेवन किया तो माता संतोषी आपसे रुष्ट हो सकती हैं और इसका दंड भी दे सकती है। वैसे तो सामान्यतः व्रत में नींबू का सेवन किया जा सकता है, परंतु यदि यह शुक्रवार हो तो माता के क्रोध से बचने के लिए नींबू का त्याग आवश्यक है। अब आपको यह भी बता दें कि विशेषकर चैत्र नवरात्रि के दौरान पानीपुरी क्यों नहीं खानी चाहिए। पानीपुरी में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल होता है, जो न केवल व्रत के नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह खाने से व्रत भंग हो सकता है और पाप का भागी भी बन सकते हैं। साथ ही यह खट्टा भी होता है, जो माता संतोषी को अप्रसन्न कर सकता है। अगर आप शारदीय नवरात्र या किसी शुक्रवार को खट्टा नहीं खाते हैं तो माता संतोषी प्रसन्न होकर आपको धन धान्य से संपन्न कर देती है और आपके घर में अपना आवास बना लेती है। भक्तों, नवरात्रि के दौरान चाहे आपने व्रत रखा हो या न रखा हो, फिर भी शुक्रवार के दिन लहसुन, प्याज और खट्टे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आपने व्रत रखा है तो यह फल अवश्य खाएं। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान के भोग में सेब, केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जैसे फलों का अर्पण विशेष रूप से किया जाता है। ये फल व्रतधारी को शक्ति प्रदान करते हैं और व्रत को संपूर्ण और सफल बनाते हैं। विशेषकर नवरात्रि के दिनों में केले का सेवन अत्यंत शुभ माना जाता है। घर में केले का प्रवेश इन दिनों में भगवान विष्णु और माता रानी के आशीर्वाद का प्रतीक माना गया है। जो भी भक्त नवरात्रि में केले का सेवन करता है, उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। माता लक्ष्मी इस भक्त पर प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देती हैं। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान व्रतधारी को ध्यान रखना चाहिए कि वे तीखा या तेल में तली हुई चीजों का सेवन कम मात्रा में करें। विशेषकर हरी मिर्च का सेवन कर सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा तीखा खाना व्रत के दौरान आपके पेट के लिए हानिकारक हो सकता है। व्रत के समय पेट खाली रहता है, इसलिए हल्का और सुपाच्य भोजन सर्वोत्तम होता है। साथ ही रसीले आलू का सेवन भी अच्छा माना गया है, क्योंकि इससे शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। आप आलू का पानी भी पी सकते हैं, जिससे आपके शरीर को आवश्यक पोषण मिल सके। यहां ध्यान रखें कि इन छोटे छोटे नियमों का पालन कर आप नवरात्रों के दौरान अपनी भक्ति को पूर्ण रूप से निभा सकते हैं और माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, नवरात्रि के दौरान रसीले आलू का सेवन करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। साथ ही भिंडी की सब्जी का सेवन भी अत्यंत लाभकारी माना जाता है। भिंडी में कई पोषक तत्व होते हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और शरीर को संतुलित रखते हैं। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान बैंगन की सब्जी भी खाई जा सकती है, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि नवरात्रि में सोमवार का दिन पड़ जाए तो बैंगन का सेवन पापकारी माना जाता है। इसलिए इस दिन बैंगन की सब्जी का त्याग करना आवश्यक है। साथ ही सब्जियों में हरा धनिया डालना शुभ माना गया है। हरे धनिये के सेवन से व्रतधारी को महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और यह शुगर लेवल को भी नियंत्रित करता है। भक्तों, नवरात्रि के दौरान सरसों और रिफाइंड तेल का सेवन वर्जित है। इसके स्थान पर मूंगफली का तेल, देसी घी या गोले का तेल, नारियल का तेल का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत के नियमों के अनुसार अधिक शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। नवरात्रों में व्रतधारियों को डिब्बाबंद लस्सी या जूस का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें कई रसायन होते हैं जो व्रत को भंग कर सकते हैं। यदि आप फलों का जूस पीते हैं तो उसमें नमक नहीं डालना चाहिए,
क्योंकि इससे व्रत टूट सकता है। इसके अलावा जूस में बर्फ डालने से भी बचना चाहिए। सादा फलों का जूस व्रत के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि सिंघाड़े का आटा व्रत के दौरान सावधानीपूर्वक प्रयोग में लाना चाहिए। इसमें छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते और यह व्रत को भंग कर सकते हैं। ऐसा आहार कीड़े मकोड़ों के मांस के समान माना जाता है, इसलिए इसका त्याग करना चाहिए। शाम के समय आप आलू, दही, आलू के चिप्स, साबूदाने की टिकिया, साबूदाने की खिचड़ी और आलू के पापड़ का सेवन कर सकते हैं। ये सभी खाद्य पदार्थ व्रत में सुपाच्य और संतुलित माने जाते हैं। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान दूध का सेवन भी लाभकारी होता है, क्योंकि यह आपको ताकत प्रदान करता है। आप चाय भी पी सकते हैं, जो आपके शरीर को ऊर्जा देती है। ध्यान रहे कि माता रानी को 3 विशेष चीजें अर्पित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे माता रानी क्रोधित हो सकती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि चैत्र नवरात्रि की रात एक विशेष वस्तु आपको दिखाई दे जाए, तो इसका अर्थ है कि माता रानी आपसे अत्यंत प्रसन्न है। भक्तों, शारदीय नवरात्रि का पर्व अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना गया है। यह पर्व दुर्लभ अवसरों में से एक है, जो जीवन में धन, वैभव, कीर्ति और यश प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। माता रानी हमारे जीवन के सभी कष्टों को दूर करती हैं और हमारे घर में धन संपदा की वर्षा करती हैं। भक्तों, सच्चे दिल से मां की आराधना करने का महत्व अति विशेष होता है। इसीलिए कमेंट बॉक्स में माता रानी को याद करते हुए अवश्य लिखें, माता रानी की जय, और मां के लिए एक लाइक जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको प्राचीन ज्ञान और शास्त्रों पर आधारित अनमोल जानकारियां मिलती रहें। आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें, ताकि यदि आपकी राशि के अनुसार कोई विशेष उपाय हमारे पास हो, तो हम आपके कमेंट का जवाब देकर वह उपाय आप तक पहुंचा सकें। हमारे पास जो ज्ञान है वह शास्त्रों के आधार पर होता है, जो कहीं और नहीं मिलता। अब बात करते हैं माता रानी को चढ़ावे के संबंध में। ध्यान रहे कि कुछ विशेष चीजें माता रानी को चढ़ाने से वे अप्रसन्न हो सकती हैं। एक बार हमने गलती से मां को कुछ ऐसा चढ़ा दिया था जिसके बाद हमें उनके क्रोध का सामना करना पड़ा। इसीलिए शारदीय नवरात्रि के समय ऐसी गलतियां करने से बचें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार माता रानी को प्रसन्न करना सरल नहीं होता। लेकिन जो भक्त मां को प्रसन्न कर लेते हैं, वे अचल संपत्ति के मालिक बनते हैं और उन पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। मां के आशीर्वाद से पीढ़ियों से चली आ रही गरीबी समाप्त हो जाती है और 7 जन्मों तक घर में धन, वैभव और समृद्धि का वास होता है। माता रानी की कृपा से उत्तम जीवन साथी, यश, कीर्ति और सौभाग्य प्राप्त होते हैं। बीमारियों और जीवन के हर कष्ट से मुक्ति केवल मां की पूजा अर्चना से संभव हो जाती है। विशेष रूप से शारदीय नवरात्रि के दौरान जो भक्त मां को प्रसन्न कर लेते हैं, वे बहुत जल्द धनवान बनते हैं और राजा के समान जीवन जीते हैं। माता लक्ष्मी उसी घर में निवास करती हैं जहां सच्चे हृदय से माता की भक्ति होती है। साल भर में आने वाले किसी भी त्योहार में यह ध्यान रखना जरूरी है कि माता रानी की पूजा में 3 विशेष चीजें कभी अर्पित न करें। अगर आपने गलती से मां को वह चीज चढ़ा दी, तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। हम भी एक बार ऐसी गलती कर चुके थे, लेकिन बड़े श्रम और श्रद्धा से पूजा पाठ कर मां को प्रसन्न किया। आज मां की कृपा से हम धनवान हैं और माता लक्ष्मी हमारे घर में सदा वास करती हैं। माता रानी अति दयालु और कृपालु हैं। वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। इसलिए भक्तों, ध्यान रखें कि आप पूजा के दौरान किसी गलती से मां को नाराज न करें। अब हम शास्त्रों और धर्म ग्रंथों के आधार पर यह जानकारी शुरू करते हैं। खासकर इस समय राहु और केतु की स्थिति चरम सीमा पर होती है, जो कर्ज लेने देने वाले व्यक्तियों के जीवन को नष्ट कर सकती है। इन ग्रहों के प्रभाव से घर में दरिद्रता का वास हो सकता है और माता लक्ष्मी और माता दुर्गा आपसे रुष्ट हो सकती हैं। भक्तों, शारदीय नवरात्रि के दौरान माता रानी को प्रसन्न करने के लिए आप एक छोटा सा मिश्री का टुकड़ा भी अर्पित कर सकते हैं। यदि आपके पास धन नहीं है, तो भी माता रानी उतनी ही प्रसन्न होती हैं और आपको यश, कीर्ति तथा समृद्धि प्रदान करती हैं।
परंतु ध्यान रहे कि माता को छल कपट से प्राप्त धन से की गई पूजा बिल्कुल पसंद नहीं है। यदि कोई व्यक्ति गलत तरीकों से धन अर्जित करके उस धन से पूजा करता है तो माता रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती हैं। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि ऐसा करने से बचें। हमने यह गलती एक बार की थी और अब हम चाहते हैं कि आप इस गलती से बचें ताकि आपको माता रानी की कृपा सही मार्ग पर चलने के बाद ही प्राप्त हो। जब आप माता रानी की मूर्ति या तस्वीर लेकर आएं तो यह सुनिश्चित करें कि वह टूटी हुई या खंडित न हो। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इससे माता रानी नाराज हो सकती हैं। शारदीय नवरात्रि के दौरान पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। सफेद, काला या नीला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए, क्योंकि लाल रंग माता रानी को अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जो भक्त माता की पूजा में लाल रंग का आसान बिछाकर पूजा करता है, उसके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती। माता रानी उस आसन पर विराजमान होकर भक्त को आशीर्वाद देती हैं, जिससे सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। ध्यान रखें, माता रानी को नाशपाती का फल कभी अर्पित न करें, क्योंकि नाशपाती का अर्थ नाश करने वाला होता है और इसे चढ़ाने से पाप लग सकता है। माता रानी की पूजा में अक्षत चावल का विशेष महत्व होता है और इस दौरान टूटे हुए चावल चढ़ाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे माता रानी अप्रसन्न हो सकती हैं। नवरात्रि के समय घर के चावल किसी को न दें, क्योंकि चावल को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इस समय माता लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं। यह भी ध्यान रखें कि शारदीय नवरात्रि के पूजन में तुलसी का अर्पण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय मां दुर्गा, मां लक्ष्मी और 9 देवियों की पूजा होती है और तुलसी का प्रयोग इस पूजा में वर्जित है। साथ ही इस समय घर में लहसुन प्याज का सेवन और खाना नहीं बनाना चाहिए। इसके स्थान पर हलवा, खीर, पूड़ी आदि बनाना चाहिए, जो माता को भोग के रूप में अर्पित किए जाते हैं। ऐसे पवित्र दिनों में मांस, मदिरा और लहसुन प्याज का उपयोग वर्जित है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी और माता संतोषी को समर्पित होता है और इस दिन इमली, पानीपुरी और नींबू जैसी खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए। माता संतोषी जागृत अवस्था में होती हैं और ये चीजें अर्पित करने से वे नाराज हो सकती हैं। इसीलिए शारदीय नवरात्रि में इन चीजों से बचना चाहिए। अगले चरण में हम नवरात्रि में किए जाने वाले कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी देंगे, जो आपकी भक्ति को और भी प्रभावी बना सकते हैं। भक्तों, घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना अत्यंत शुभ और आवश्यक माना गया है। शुभ दिनों, त्योहारों या किसी भी महत्वपूर्ण अवसर पर जब हम अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाते हैं, तो यह इस बात का प्रतीक होता है कि हम मां भगवती और मां लक्ष्मी का अपने घर में स्वागत कर रहे हैं। स्वास्तिक बनाना मात्र एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि को आकर्षित करने का तरीका है। जब हम इस चिन्ह को मुख्य द्वार पर बनाते हैं, तो यह संकेत होता है कि हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास होगा और मां भगवती का आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहेगा। स्वास्तिक को हल्दी या कुमकुम से बनाना चाहिए, क्योंकि यह रंग माता को अति प्रिय है। स्वास्तिक बनाने के बाद उसका विधिपूर्वक पूजन करना चाहिए। इसके लिए धूप, दीप, अक्षत, चावल और थोड़ा जल लेकर स्वास्तिक का पूजन करें। मां भगवती का रूप मानकर जब आप इस स्वास्तिक का पूजन करते हैं, तो माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करती हैं और समृद्धि का वरदान देती हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाएं और उसका पूजन करें, ताकि मां का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। अब 9वां कार्य, जो विशेष रूप से नवरात्रि के पहले दिन करना आवश्यक है। जब आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, तो पूरे घर में गंगा जल या शुद्ध जल का छिड़काव करें। गंगा जल न हो तो शुद्ध जल को मां भगवती के समक्ष रखकर उसे अभिमंत्रित कर सकते हैं। जब यह जल अभिमंत्रित हो जाता है, तो आप इसे पूरे घर में छिड़क सकते हैं, मुख्य द्वार से लेकर घर के हर कोने में। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जब घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है, तो आपकी पूजा, प्रार्थना और अनुष्ठान बिना किसी बाधा के पूरे होते हैं और आप मां का आशीर्वाद प्राप्त कर पाते हैं। नवरात्रि के समय
पूजा में आने वाली किसी भी प्रकार की बाधा को दूर करने के लिए यह जरूरी है कि पहले दिन से ही सही नियमों का पालन किया जाए। जब आप सही तरीके से पूजा करते हैं तो मां का आशीर्वाद शीघ्र प्राप्त होता है और आपकी प्रार्थनाएं पूरी होती है। इसलिए नवरात्रि के प्रथम दिन यह नियम सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है ताकि आप पूरे नवरात्रि के दौरान मां की पूजा को निर्विघ्न तरीके से कर सकें और उनकी कृपा पा सकें। अब बात करते हैं नवरात्रि के समय और शुभ मुहूर्त की। इस बार शारदीय नवरात्रि का पर्व 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार से शुरू होकर 11 अक्टूबर 2024 बुधवार को नवमी के दिन समाप्त होगा। 12 अक्टूबर 2024 को विजयादशमी मनाई जाएगी। इस दौरान माता दुर्गा की विशेष पूजा और आराधना की जाएगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:14 से 7:02 तक है, जिसकी अवधि 1 घंटा 56 मिनट की है। यदि आप इस समय में कलश स्थापना नहीं कर पाते तो अभिजीत मुहूर्त 11:45 से 12:43 तक रहेगा। इन दोनों समयों में आप घट स्थापना कर सकते हैं और अपनी पूजा को शुभारंभ कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि के दौरान विशेष ध्यान रखें कि पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। लाल रंग मां को अत्यधिक प्रिय है और यह समृद्धि का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जो व्यक्ति माता की पूजा में लाल कपड़े का आसान बिछाता है उसके घर में सदा धन धान्य का वास रहता है। सफेद, काला या नीला कपड़ा इस्तेमाल करने से बचना चाहिए क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। माता रानी इस समय लाल रंग के आसन पर विराजमान होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। ध्यान रखें कि माता रानी को नाशपाती का फल नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि इसका अर्थ नाश से जुड़ा है और यह शुभ नहीं माना जाता। इसके स्थान पर आप अन्य फल अर्पित कर सकते हैं। अक्षत चावल का माता रानी की पूजा में विशेष महत्व है, लेकिन चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। शारदीय नवरात्रि के दौरान घर के चावल किसी को भी नहीं देने चाहिए क्योंकि चावल माता लक्ष्मी का प्रतीक है और इस समय माता लक्ष्मी घर पर आती हैं, जाती नहीं है। इसलिए चावल घर से बाहर देने से बचें। तुलसी का भी विशेष ध्यान रखें। शारदीय नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा में तुलसी का अर्पण नहीं किया जाता क्योंकि यह समय मां दुर्गा, मां लक्ष्मी और 9 देवियों की पूजा का होता है। तुलसी का प्रयोग इन दिनों वर्जित है, इसलिए तुलसी अर्पित करने से बचें। साथ ही नवरात्रि के दौरान घर में मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का सेवन वर्जित है। इसके स्थान पर हलवा, खीर, पूड़ी आदि बनाएं जो माता को भोग के रूप में अर्पित किए जा सकते हैं। इस पवित्र समय में अशुभ कार्यों से बचना अत्यंत आवश्यक है। विशेष रूप से शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी और माता संतोषी को समर्पित होता है और इस दिन इमली, पानीपुरी और नींबू जैसी खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए। माता संतोषी जागृत अवस्था में होती हैं और इन चीजों के सेवन से वे नाराज हो सकती हैं। अगले चरण में हम नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी देंगे ताकि आपकी पूजा और भक्ति को और भी प्रभावशाली बनाया जा सके। आशा है कि इस जानकारी से आपको लाभ होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और साथ ही जय माता रानी जरूर लिखें